walking down the streets, feeling the breeze in the sunshine. माय रेलवे एस्पिरेंट रेलवे 2025 एनटीपीसी जिसमें अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट के जो फॉर्म निकले थे, आज उसकी लास्ट डेट है। आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मैंने लास्ट ईयर दिया था फॉर्म, जो मेरे कुछ नंबरों की वजह से जिसमें मैं रह चुकी थी, मैंने इस साल भी फॉर्म फिलअप के लिए डाल रखा है, जिसकी इन्फॉर्मेशन में ये है उसकी इन्फॉर्मेशन जो 27 नवंबर 2025 को मैंने आपको बताई दिया है कि लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करते टाइम। फॉर्म फिल करते टाइम हड़बड़ाना नहीं है, आपको ध्यान से बनना है, बिकॉज अगर आपने फॉर्म फिल करते टाइम कुछ भी उसमें गलत इन्फॉर्मेशन आपने डाली या कोई भी आपने जो भी पोस्ट लेनी है, जैसे इसमें जो पोस्ट निकली है वो आपके 6 पोस्ट निकली है, जिसमें चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है, स्टेशन मास्टर है, गुड ट्रेन मैनेजर है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट है, कम टाइपिस्ट है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है और ट्रैफिक असिस्टेंट है, जिसको आपके मेडिकल पैरामीटर देख कर ही आपको फिल करना है। क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद अगर आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम इस पर ही ध्यान नहीं दिया तो आपका वो वेस्ट हो जाएगा, आप उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाएंगे। जैसे चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में मेडिकल पैरामीटर B2 है, जिसके तहत आपको क्या है, डिस्टेंस आपकी 6/9 विदाउट ग्लासेस होना चाहिए। अगर आपके ग्लासेस है तो वो आपके जो पावर है एक्सेस 4 डायोप्टर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब -4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपके उससे कम है तो आप एलिजिबल हो जाओगे। स्टेशन मास्टर के लिए तो A2 पैरामीटर है विदाउट ग्लासेस में, तो ग्लासेस की मतलब स्पेक्स वालों को तो नीड ही नहीं है, मतलब जो स्पेक्स वाले हैं वो स्टेशन मास्टर और आपके जो भी A2 गुड ट्रेन मास्टर है उस पर आप फिलअप मत करिए फॉर्म। और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए, क्योंकि इसमें आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे अगर आपके स्पेक्स लगे हैं। नेक्स्ट है जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट C2 इसके पैरामीटर है। इसमें आप ग्लासेस अगर जिसके भी स्पेक्स लगे हुए हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो प्लीज़ फॉर्म करते टाइम, आज लास्ट डेट है, आप मेडिकल पैरामीटर देख कर ही फॉर्म फिलअप करें। जो स्पेक्स वाले हैं वो खासकर इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दें। इसके बाद मैं आपको बता दूं, जो आपको पता ही है सिलेबस के अकॉर्डिंग की लेवल वाइज कैसे ग्रेजुएशन एंड अंडर ग्रेजुएट का दोनों ही सेम है। CBT 1 CBT 2 दो एग्जाम्स होते हैं और DV होते हैं। CBT 1 में जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन होते हैं जो कि 40 मार्क्स के लिए होते हैं। मैथमेटिक्स में 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं। जनरल इंटेलिजेंस के 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 मार्क्स के लिए। टोटल आपके 100 क्वेश्चन होते हैं जो कि 100 मार्क्स के लिए होते हैं। 90 मिनट्स जो कि सफिशिएंट होता है। ग्रेजुएशन लेवल थोड़ा मान सकते हैं आप, जो CGL से थोड़ा सा कम लेवल होता है, क्योंकि लास्ट मैंने 2025 का एग्जाम दिया था तो लेवल ठीक था, लेकिन हाँ इसमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज होती है वो जनरल अवेयरनेस की होती है। नेक्स्ट CBT 2 में भी सेम, अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट दोनों का ही CBT 1 सेम ही लेवल, सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन, सेम मार्क्स और ड्यूरेशन टाइम। CBT 2 की जो होते हैं वो जनरल अवेयरनेस आपके 50 क्वेश्चन इसमें बढ़ जाते हैं 50 मार्क्स के लिए। मैथमेटिक्स में 35 क्वेश्चन होते हैं, मार्क्स 35 ही होते हैं। जनरल इंटेलिजेंट में भी 35 क्वेश्चन होते हैं 35 मार्क्स के लिए। टोटल इसमें 120 आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन मिलते हैं 120 मार्क्स के लिए। ड्यूरेशन 90 मिनट्स, इसमें भी आपको 90 मिनट्स मिलते हैं। इसमें भी आपके जनरल लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं उनके लेवल बढ़ जाते हैं। दोनों की ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन का जो पैटर्न लेवल है दोनों ही सेम है। आप बाकी आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए किस तरीके से कैसे तैयारी करनी है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। क्योंकि मैं भी इस बार पेपर देने वाली हूँ। मैंने अभी 2025 में दिया है, जो मैंने मिस्टेक्स की है उसमें जिसकी वजह से मेरे 1 नंबर या 2 नंबर की वजह से जो रह गया उसको मैं इंप्रूवमेंट करूँगी। तो मेरे साथ आप जुड़े रहिए प्लीज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।